है ये रिश्ता अनजाना। अरे दुल्हन तैयार हुई कि नहीं? बारात आने का समय हो गया है। भैया भैया हमको ये शादी नहीं करनी है भैया। तू बंद कर, जा यहाँ से। तुझे पता है शादी जिंदगी की नई शुरुआत है। नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगा। अरे ये दूल्हा अकेले कैसे आ गया? और बारात कहाँ है दूल्हे की? जमाई बाबू आप इस हालत में? अरे कोई रोको उसे, मेरी दुल्हन ले गया। जमाई बाबू आप यहाँ हैं तो हमारी बहन को कौन ले गया? वो ले गया। बस 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 बस। अरे घोड़ा है के अंदर कैसे चला है? हाँ? बस बस बस। हट दुल्हन चोर, तू हमको मंडप से क्या उठा के लाए रे? अभी तुमको बताते हैं। तुम्हारी तो चाशनी सी मीठी जैसे और तीखी मिर्च है तू, फूल जैसे महके कोई रंग गुलाबी सुर्ख है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। अनमोल तुम? हाँ हम। अमू तुम घोड़े पर क्या कर रही थी? तुम हमको मंडप से काहे भगाई? बताएंगे बताएंगे, पहले तुम हमें बताओ कि प्यार किसी और से और शादी किसी और से क्यों? अरे किससे? लो आगे दूल्हे राजा। तो देवी जी, जिस नौजवान को आप इस वक्त देख रही हैं, उनका नाम है उदय प्रताप। रखते हैं खुद को फिट, अरे तभी तो पूरे गांव में है ये हिट। चल क्या रहा यहाँ? और अमू तूने दूल्हे के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ये कौन है? भैया इतना अनजान बनने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। और आपको पता है हमने ना सब सेट कर दिया है, जिसके लिए आप हमें धन्यवाद भी कहेंगे। अच्छा हाँ, तो हम रिश्ते की डोर जोड़ेंगे तो हमें तो धन्यवाद मिलेगा ना। और हम सब जानते हैं प्यार का इज़हार इशारों इशारों से ही होता है ना। आप इन्हें देख रहे थे और ये आपको। अनमोल, वो देख गोलियां चलाने वाला उधर आज इश्क लड़ा रहा है। मैंने कहा था ना तुझे कि उनके भी मन में शादी के लिए लड्डू फूटते हैं। जरा ध्यान से देख, दो प्यार करने वाले एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं। अनमोल तुमको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हम इनको नहीं देख रहे थे, हमारा दुपट्टा साइकिल में फंस गया था, हम तो वही निकाल रहे थे। देखो हमारी होने वाली भाभी, डरो नहीं, क्योंकि जो डर गया समझो खर गया। अम्मू सच कह रही है ये, हम खुद इसे नहीं जानते। भैया गजब की बहन मिली है हमें।
भाई को घोड़ी पे चढ़ाने के लिए तो खुद घोड़ी पे चढ़ गई। अज्जू भैया, आप दोनों के लिए तो मैं शेर पर भी चढ़ सकती हूँ। सुनो अम्मू, हमें इस लड़के में कोई रुचि नहीं है और ना ही शादी में। हम उस दिन सिर्फ इसकी मदद कर रहे थे, सिर्फ मदद। समझ आया? हाय, लगता है इस बार बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हो गया हमसे। भूमि, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारी जिंदगी का सबसे खास दिन खराब कर दिया, लेकिन हमारा इरादा नेक था, सच्ची। कोई बात नहीं अनमोल, हमें पता है तुम दिल की अच्छी हो। अजय, ड्राइवर से कहो इसे घर छोड़ दे। जी भाई। रुको। चलो 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 भाई, चलो चलो। बड़े चौधरी, पूरे गांव के सामने गर्दन झुकाई आपकी बहन ने हमारी। इसका हिसाब आपको करना पड़ेगा। हाँ हाँ, आपको हिसाब करना होगा। हाँ हाँ, आपको हिसाब करना होगा। मालकिन, बाहर बवाल हो गया। हाँ हाँ, आपको हिसाब करना होगा। एक मिनट। आप लोग सब शांत हो जाइए। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाएं? आपकी बहन हमारी बहन को शादी के मंडप से उठा के लाई है और आप बोल रहे हैं कि शांत हो जाएं? देखो, जो हुआ उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। आप सबसे माफी मांगते हैं। ना बड़े चौधरी ना, गलती आपकी बहन ने की है तो माफी भी इसी को मांगनी पड़ेगी। कहिए इससे माफी मांगने को। अजय, लेकिन गोकुल भैया, हमने तो माफी मांग ली है। देखिए भैया, बात बहुत आगे बढ़ गई है, चलिए चलते हैं यहाँ से। हाथ छोड़ मेरा। ये अच्छा है, बेइज्जती पूरे गांव के सामने और माफी अकेले में मांग लो। ये सब नहीं चलेगा। आप इसे सुधारोगे या हम सुधारें? एक कदम और आगे बढ़ाए ना तो दिल और दिमाग अभी के अभी खोल कर रख देंगे हम। हमारी बहन हमारा गुरूर है, हमारा मान है, सम्मान है, और सम्मान कभी झुकता नहीं है। और जब बात हमारी बहन पे आती है ना, तो हम जान देने से पीछे नहीं हटते। ये सही नहीं है। हाँ, ये सही नहीं है। हाँ, ये सही नहीं है। हाँ, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। हाँ, ये सही नहीं है। अभी हवा में धुआं उड़ाए हैं, कहो तो सबको धुएं में उड़ा दें।
तुम लोगन का हिम्मत कैसे हुआ चौधरी के हाथे में घुसने का? हमारे एहसान भूल गए हो, हमका आंख दिखाते हो। ये भोलेनाथ, आज बचा लेना। अम्मू, आज तो तेरी खैर नहीं, आज तो जोर की पड़ने वाली है बेटा। कोनो गाड़ी घोड़ा देखे के लिए गई थी, जो मन भाया उका उठाई ली। मंडप से दुल्हन उठाई हो, इसका मतलब जानत हो? अम्मा, हम तो अच्छा ही करने गए थे। गोकुल भैया भूमि की शादी एक बूढ़े आदमी से कराने जा रहे थे। देख रही है चौधरी जी अपनी बेटी को, कितनी जबान चला रही है। पहले तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आप इसे नहीं समझाएंगी ना, तो मैं इसे समझा दूंगा। कान खोलकर सुन लो गांव वालों, जो हमारे गुरूर को झुकने को कहेगा, इसका यही हाल होगा। बेचारे गोकुल भैया, अब तो हमारी बारी है। अम्मा नहीं छोड़ेगी हमें। अम्मा हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अम्मा हमें माफ कर दो ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अम्मा हमें माफ कर दो। आज अगर हम तुम्हें छोड़ दिए ना, तो ऐसन गलती आगे 100 बार होगी। नहीं नहीं अम्मा, हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। अम्मा, ये चिमटा बहुत गर्म है, हम जल जाएंगे, हो सकता है झुलस भी जाए। 3 दिन पहले ही तो चिमटा लगाया था ना, आज कुछ और मार लो। वो अम्मा, ये लो, और इससे ना हमारा सर फोड़ दो, आपका भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा और हमारा भी। देखा हो, ये ज्यादा फुदको मत, हम सजा बढ़ा देंगे। नहीं 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 अम्मा, अम्मा तरबूज की कसम, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। अम्मा, अम्मा माफ कर दो ना। तुम कुछ करो ना करो, शादी जल्दी से कर लो। तुम्हारे चक्कर में हमारे दोनों बेटों का शादी का उम्र निकला जा रहा है। कभी कभी तो हमको लगता है तुम हमारे बेटों के लिए श्राप हो, श्राप। नहीं अम्मा, श्राप नहीं है हम। सुना नहीं आपने, हम सम्मान है अपने दोनों भाइयों का, और हम अपने भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। कहाँ जाओगी? अम्मा ये सही है, खुद तो तुम हमारे भाइयों की लड़की देखती नहीं हो, और फिर जब हम देखते हैं तो हमारी कुटाई करती हो। देखा था ना बाहर, तुम्हारी वजह से सारा गांव हमरे बेटों के पीछे पड़ा था। अम्मा, क्या तुम हमारा बेटा करती रहती हो? हम भी तो तुम्हारी बेटी है ना। अच्छा तो बहुत प्यार करो तो ना अपने भाइयों से, तो फिर लो सजा। लो अम्मा, दे दो हमें सजा।
अम्मा, आपने फिर अम्मू से कुछ कहा क्या? वो इस तरह भागकर अपने कमरे में क्यों गई? अब मौका नहीं छोड़ती ना उसे तकलीफ देने का। जब देखो तब उसके पीछे पड़ी रहती हैं। हाँ, देंगे तकलीफ। उनका दर्द नजर आता है तुम दोनों को। उनकी वजह से जो हमको परेशानी होती है वो दिखाई नहीं देता। इसके चक्कर में तुम दोनों बिन ब्याह बैठे हो अब तक। देखो, 18 साल बोला था इंतजार करने को, कर रहे हैं। ई जन्मदिन के बाद उनका हाथ पीले करो और विदा करो यहाँ से। अम्मा इतना भार क्यों मानती हो अम्मू को? बिटिया है आपकी। क्या बोले? बिटिया? बताएं हम। अम्मा, दिमाग में जो दौड़ रहा है ना, उसकी लगाम कसकर रखिए। ठीक हो ना? आज फिर हमें जला दिया चिमटे से। पता नहीं हम का कैसे खेलेंगे। हम सच कहे ना भैया, तो हमें ना छोटों से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी हमें अम्मा की बातों से होती है। बताइए ना, आखिर क्यों हमें अम्मा इतना कड़वा बोलती है? आप ही बताइए, जिससे कि अम्मा भी हमारे सर पे प्यार से हाथ फेरे, हमें भी अपने गोद में सुलाए और हमें भी प्यार करे और हमें कभी कुछ भी गड़बड़ ना बोले। हमें तो लगता है कि आप दोनों हमें बहुत प्यार करते हैं ना, बस इसीलिए हम आपसे प्यार नहीं करती, प्यार करने के बारे में सोचती है। ऐसा क्यों करती है अम्मा? क्यों कर रही है? जा अनमोल, जा, चटा दे सबको दूर। सोच, तेरे सामने यशोदा खड़ी है। पता है मुझे, ये घाव तुझे यशोदा ने ही दिए हैं। अच्छा, एक बात पूछूं? यशोदा तेरी सगी माँ है ना? पता चले वो तुझे किसी कचरे के डिब्बे से उठाकर लाई हो। अच्छा, वो सब छोड़, अब सही बात सुन काजू के बच्चे, बहुत बोले तुमने हमारी अम्मा के लिए। बस अब एक और शब्द बोलो ना तो तुम्हें इस बोतल में भर के राप्ती नदी में फेंक देंगे। समझ लो, अम्मा सख्त होती है सिखाने के लिए, और वो हमारी अम्मा है, और हम अपनी अम्मा से और भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। तो ये बात तुम अपने छोटे बुड़बक दिमाग में बैठा लो, समझे तुम? और हाँ, एक और बात, वो हमारी अम्मा है। वो लड़की का शादी जल्दी से जल्दी करावे का है। अगले हफ्ते 18 की हो रही है। सब हो जाएगा। अरे फिलहाल तो हम बाहर हैं, मिलते हैं आपसे। धन लाभ का योग बना देंगे तुम्हारी कुंडली में। बस इस 7.5 को हमारे घर से दूर करो। चिंता ना करें, ये रमीला रिश्ते वाली सब संभाल लेगी। लीला, गुड मॉर्निंग ठाकुराइन जी। आओ बैठो और बताओ, इस बार हमारे रमन के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता लेकर आई हो कि नहीं? आज तो हम आपके लिए प्लैटिनम एल्बम लेके आए हैं। वैसे हमारा रमन भी कम नहीं है, बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है, बाहरी तामझाम से भी दूर रहता है, घर की जिम्मेदारियां अच्छे से उठाता है, सूरत और सीरत दोनों में अच्छा है। गुड जॉब। वैसे बुआ जी से ग्रीन सिग्नल मिल गया? जब तक चिट्ठी तय करेंगी तब तक जाने कितना समय निकल जाए।
और फिर रमन हमारा बेटा है, उसकी शादी का समय भी हम ही तय करेंगे। अरे बुआ आप चिची। मम्मी, बुआ जी का नाम सुनते ही आपके चेहरे का रंग उड़ जाता है। सच्ची बताना, बुआ जी से आज भी डरते हो ना आप? चल हट, ऐसा कुछ नहीं है। चलो मान लेते हैं। अच्छा लीला, फोटो तो दिखाओ। लीला कुछ लड़कियों की तस्वीरें लेकर आई है, देख लो, शायद तुम्हें कोई पसंद आ जाए। कम ऑन मम्मी, लड़कियां कोई शोपीस होती है क्या जिसकी तस्वीर देखकर हम उन्हें पसंद करने लगे? रमन भाई, वैसे ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, पर अगर ये पिक्चर नहीं देखी तो एक चांद सी लड़की मिस हो जाएगी हमसे। अरे कौन सी तस्वीर है, हम भी देखें। भाई इतनी तारीफें कर रही हो, फोटो तो दिखाओ। लड़की तो बहुत ही प्यारी है। लीला, हमें लड़की बहुत पसंद है। अगर जीजी को ये लड़की पसंद ना भी आई ना, तब भी हमारे खानदान की बहू यही लड़की बनेगी। अरे नहीं नहीं, ये वो तस्वीर थोड़ी है, हम ना आपको और तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, और वैसे भी ये लड़की आपके घर की बहू बनने के लायक थोड़ी है। गाँव से है, अनपढ़ गंवार। नहीं नहीं, हमें तो यही लड़की पसंद आ गई, और जो दिल को भा जाता है वही तो सबसे सुंदर होता है ना मामी? बिल्कुल। देखिए भाई, अब घर के 2 बड़े लोगों ने तो इस लड़की को चूज कर लिया, अब आपको ये पिक्चर देखनी ही पड़ेगी। भाई देखिए ना, कितनी प्यारी है। ये लड़का कैसा चाहिए? देख, वो पढ़ाई में मुर्गी लाए या अंडा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम अपने भाइयों को छोड़कर कभी भी और कहीं भी कभी नहीं जाएंगे, फिर चाहे वो कोई भी हो। अब आपको ये पिक्चर देखनी ही पड़ेगी। भाई देखिए ना, कितनी प्यारी है। फूल जैसे महके कोई कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है, कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है। मिस्री के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू। इसी के साथ अनमोल की टीम 18 पे और प्रिया की टीम 12 पे। ये प्रतियोगिता यहीं खत्म होती है। अरे वाह अनमोल, आज तेरे फैंस देखे हैं कैसे तेरा नाम पुकार रहे, पगला गए ये सब। अच्छा एक बात बता, तू किसी का नाम क्यों नहीं पुकारती है? पुकारती तो हूँ, काजू। हट पगली, ऐसा वाला नाम नहीं, वैसा वाला नाम, यानी तू जिसका नाम ले उससे तेरी शादी पक्की हो जाए और मेरे नए कपड़े भी बन जाए। अच्छा बच्चू, तो मैं तेरे नए कपड़ों के लिए शादी करूँ? नहीं नहीं मत कर, लेकिन अगर करने के लिए भी तुझे लड़का कैसा चाहिए? देख, वो पढ़ाई में मुर्गी लाए या अंडा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम अपने भाइयों को छोड़कर कभी भी और कहीं भी कभी नहीं जाएंगे, फिर चाहे वो कोई भी हो। लीला, हमें लड़की बहुत पसंद है, जल्दी से जाके उसके घर वालों से बात कर लो। अच्छा अनमोल, अगर वो रणवीर जैसा हंसमुख एंड हैप्पी हुआ तब भी नहीं? नहीं। अरे यार कुछ तो बता, अगर रणवीर जैसा नहीं तब कैसा चाहिए तुझे? मेरा काम हो जाना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। अच्छा अनमोल, कुछ तो बताना ही पड़ेगा ना कि तुझे कैसा लड़का चाहिए, तभी तो मेरे नए कपड़े। अनमोल, नहीं काका, अनमोल बिटिया ना, रहने दो, हम कर लेंगे बिटिया। नहीं काका, ये हम आपके लिए नहीं, खुद के लिए कर रहे हैं। 2 हाथ देंगे तो 4 हाथ खुशी बटोरेंगे। भगवान करे तुम्हें अच्छा बने।
भाई की लेटेस्ट पिक्चर। नंदिनी, ये किस लिए? ये तो हमारी होने वाली अनमोल सी भाभी के लिए। अब उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरा भाई कितना हैंडसम है। गजब की बहन मिली है हमें। भाई को घोड़ी पर चढ़ाने के लिए खुद घोड़ी पर चढ़ गई। आप दोनों के लिए तो मैं शेर पर भी चढ़ सकती हूँ। पूरे गांव के सामने गर्दन झुकाई आपकी बहन ने हमारी, इसका हिसाब आपको करना पड़ेगा। कभी कभी तो हमको लगता है तुम हमारे बेटों के लिए श्राप हो, श्राप। अब मौका नहीं छोड़ती नो। हाँ, देंगे तकलीफ। उनका हाथ पीले करो और विदा करो यहाँ से। मेरा काम हो जाना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। ये रही मेरी भाई की लेटेस्ट पिक्चर। ये किस लिए? ये तो हमारी होने वाली अनमोल सी भाभी के लिए। अनमोल समझ, जब तेरी शादी होगी तभी तो मेरे नए कपड़े आएंगे। अरे काका, आप नमस्ते। कैसी है आपकी तबीयत? ठीक है बेटी। आप तो अच्छा अनमोल, सच में ना? देख काजू, पूरी दुनिया में इतना खास कोई बना ही नहीं है जिसके लिए हम अपने भाइयों को छोड़कर चले जाएं। समझा तू? वो तुम यहाँ कैसे आई? डिक्की में बैठ के। आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते तो मैं खुद ही आ गई। अब हम दोनों साथ में घूमेंगे। बेटा, अगर तुम्हें चोट वोट लग जाती तो? आई नो पापा, सॉरी, मुझे आपके साथ रहना था पर। अच्छा ठीक है, तुम बस यहाँ बैठो, मैं अभी। सॉरी, 2 मिनट बेटा, है ना? तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। तब तक मैं अपनी बॉल से खेल लेती हूँ। अच्छा वैसे अनमोल, तुझे गन्ना बहुत पसंद है ना? बहुत। क्या हुआ काजू, हमारा बैग कहाँ है? तेरी, वो तो मैं स्कूल में ही भूल गया। लो काजू, लोग अपना होमवर्क भूलते हैं, हम तो पूरा बैग ही भूल कर आ गए। तो किसी ने हमारे नंबर देख लेना तो बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम इधर रुको, मैं बैग लेकर आता हूँ। काजू जल्दी आना। ठीक है। मेरी बॉल। छोटा पैकेट, ठीक हो ना तुम? प्लीज डोंट टच मी। हाय हाय, अच्छा तुम मुंह क्या जो पिघल जाओगी? हो तो तुम पिद्दी सी बच्ची, पर रुआब तो देखो। Who is रुबाब? ये भगवान, देखो नकचड़े लोगों से ना हम बात करते ना उन्हें हम देखते हैं, और हो तुम पिद्दी सी बच्ची और हमें लगता है कि तुम्हें तुम्हारी बॉल बहुत पसंद है।
इसलिए हम तुम्हारे बॉल ला देते। प्लीज मेरी बॉल लेके आ जाओ ना। हाँ अभी लाते हैं। थोड़ा और आगे जाओ ना। हाँ हाँ जा रहे हैं। जल्दी जाओ ना आगे, मेरी बॉल दूर चली जाएगी। हमें तैरना नहीं आता, कोई बचाओ बचाओ। पापा I'll call you back. दीपू बचाओ। जुड़ने लगा है जैसे एक तार उनसे, नींद न चैन मुझको नैन मोर तर से, आहट से पहचान लूं बिन बोले सुनून की बतियां, हो जाऊं बिन बात के जागूं सारी सारी रतियां, राम सिया सा होता न बाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। पागल हो क्या तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे स्विमिंग नहीं आती तो कूदी क्यों पानी में? जान चली जाती तो तुम्हारी। आप हमारे रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, या हमने आपसे कोई उधार लिया है? What? अरे हम डूब जाते तो डूब जाते, पाताल लोक पहुंच जाते। Are you serious? ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है? जी नहीं, हमें आप मजाक लग रहे हैं, जो बिजली की तरह आते ही कड़कने लगे। अरे आपको पता भी नहीं है हुआ क्या था। Are you okay? इतना एटीट्यूड रखना ना अच्छी बात नहीं है। चलो दीपू। घमंड हम में नहीं, आप में भरा है, और वो भी कूट कूट के। आप आधा समझते आधा देखते हैं, पर अपना पूरा ज्ञान झाड़ते हैं। अरे आपको पता भी नहीं है हुआ क्या था। लेकिन नहीं, हमें तो अपनी अंग्रेजी झाड़नी और सबकी गलतियाँ निकालनी है। हम यहाँ 1 लीटर पानी गटक गए, पर मजा ले कि हमसे कोई पूछ भी ले कि हम गिरे तो। चुप! ये बकवास करने की आदत तुम्हारी बचपन से है या अभी अभी कोई सर्टिफिकेट लेकर आई हो तुम? बात ऐसी है, अब तुम्हें इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा फिर ठीक है, अब तो हम बता कर ही रहेंगे कि हम डूबे तो डूबे कैसे। पागल हो क्या तुम? पागल नहीं, अनमोल है हम। पापा आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? यस पापा। आगे से आपको कुछ भी चाहिए हो, आप पापा से मांग लेना। ओके? ओके। यू नो ना, स्ट्रेंजर्स के साथ जाना कितना रिस्की हो सकता है। तुम गंदी दीदी हो, तुमने मेरे पापा को जानबूझ के पानी में पुश किया। हम एक और बार धक्का दे सकते हैं, कहो तो दे। मैं तुमसे सॉरी कहना चाहती थी। नो सॉरी, नो थैंक यू। चलो पापा।
ओ छोटा पैकेट, हम भी अकड़ू लोगों से ना थैंक यू और सॉरी नहीं लेते, चाहे वो 6 ग्राम के हो या 6 फुट के। हे भोलेनाथ, ये बाप बेटी की जोड़ी जिसके भी किस्मत में हो ना, उनको शक्ति देना। ये क्या बड़बड़ा रही हो तुम? साफ साफ बात करो ना। देखिए, साफ और सीधा तो आपको समझ में आता नहीं है, तो आप तो रहने ही दीजिए। वैसे जितने आप अपने कान खुले रखते हैं ना, उतनी आप अपनी आंखें भी खुली रखा करिए। आपके और आपकी बेटी दोनों के लिए अच्छा होगा, समझे? सुनो, हमरे सामने तैयारी के साथ बैठा करो। हमका कोई इंतजार करवाए, हमका कत्तई मंजूर नहीं। जी बस हो गया। हाँ हेलो, अरे एकदम जबरदस्त रिश्ता बताएंगे। हाँ बहुत ही नामी, पढ़ा लिखा और पैसे वाला परिवार है। अगर चौहान परिवार को आपकी अनमोल पसंद आ गई ना, तो बहुत खुल जाएंगे। हाँ, ये लड़का थोड़ा ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा? कैसी बात कर रहे हैं आप? 25 से एक दिन ऊपर नहीं ना है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा और हमें पूरा विश्वास है कि अनमोल चौहान परिवार को पसंद आ जाएगी। हम चलते हैं। हाँ, और हाँ, अगर बात आगे बढ़ानी हो ना तो फुर्ती दिखाइएगा। पाए लगी चौधरी। हाँ हाँ, जल्द से जल्द इस मनहूस से पिंड छुड़वाना है। हमारे बेटों की जिंदगी में ग्रहण बन के बैठी है। अम्मू, 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 अपने भैया को ऐसे परेशान करते हैं क्या? भैया, अम्मू कमरे में है ही नहीं तो आएंगी कहाँ से? सुबह सुबह कहाँ चली गई? पहले आप अपनी आंखें तो खोलिए, अम्मू के दर्शन हम आपको करा देते हैं। अजय, हमें अम्मू की तस्वीर नहीं, सुबह सुबह उसे देखना है। भैया, अम्मू शायद स्कूल गई है, कल उसने कबड्डी का मैच जीता है, इसलिए आज उसको इनाम मिलने वाला है स्कूल में। जे हुई ना बात। वाह मेरी शेर, क्या फर्रा नंबर लाया तूने। आज देखना, तेरी यशोदा तुझे हार पहनाए बिना मानेगी नहीं। देखना, एक जादू की झप्पी जरूर देगी। और अगली स्टूडेंट है अनमोल चौधरी। तालियां। देखिए छेदी काका, अगर आप कसरत कर रहे हैं ना तो अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपके गर्दन में फिर मोच आ जाएगी। गाड़ी के पास जाइए। अम्मा, कुछ और ही बोल देता। करेले का नाम लिया और हाजिर हो गई तेरी यशोदा। अरे वाह, जेका कोई मोल नहीं, ओका गले में अनमोल तमगा। घर चलो, तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या? लड़के वाले? ज्यादा आंख दिखाने का जरूरत ना है, जल्दी चलो, ऐसे दिखोगी तो मुंह पर मना कर देंगे। सुनिए, देखिए, बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, मगर आपको नहीं लगता कि शादी के हिसाब से इसकी उम्र काफी कम है? अगर पढ़ने लिखने का इतना शौक होता तो 8वीं में 4 बार फेल नहीं होती। चलो बैठो। नहीं अम्मा, हम नहीं बैठेंगे, हमें नहीं करनी शादी अम्मा। और ना ही हमें कोई लड़का देखना, हम नहीं बैठेंगे। चल 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 कर। अम्मा चाहे आप हमें कितना भी घसीट ले, हाँ, हम नहीं जाएंगे। नहीं मत चल चल चल।
कैसी नागिन माँ है ये, पूरा दिन बस डंक मारती रहती है। बहुत जुबान चलती है ना तेरी। आज मुझे घर चल, घर चल, घर चल, घर चल। अम्मा आज आप हमें बता ही दीजिए, आप हमसे क्यों इतना नफरत करती हैं? क्यों नहीं प्यार करती हमें आप अम्मा? अंदर बैठ, चल गाड़ी में बैठ। काजू कुछ कर अपनी अनमोल के लिए, कुछ करना पड़ेगा। अम्मा अम्मा हाथ हाथ हाथ। भीतर चल। अम्मा हमें नहीं करनी शादी, पर क्या है हमारे पीछे पड़ी हो? एक तो हमारा हाथ जला हुआ है, ऊपर से कहीं हाथ पकड़ लिया। हम क्या है, हमें नहीं करनी चाहती। पता नहीं जब देखो तो हमें आग लाकर पटक देती हो। हमें नहीं करनी शादी। नाटक बंद, नहीं करनी। जल्दी से ही कपड़ा पहनो और तैयार हो जाओ। और सुनो, लड़के वालों के सामने ये नजर झुकाए के रखना और मुंह पे ताला लगा के रखना। अगर गलती किया तो तुम्हारा चाबी हम घुमाई। नहीं करनी हमें शादी। अम्मा रुको, अम्मा हमारी बात तो सुनो। अम्मा 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 दरवाजा खोलो। अम्मा अम्मा हमारी बात तो सुनो। नहीं करनी हमें शादी। दुख रहा है तुम्हारे साथ ही, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। संदीप जी, मैंने आपको बताया था ना कि लैंड हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। पापा ना क्लाउड्स। अरे हाँ साहब, जानता हूँ मैं, इसीलिए तो कब से जुगाड़ बिठा रहा हूँ। पापा आपने ये क्या कर दिया? येलो कलर के भर दिया, इसके अंदर तो ब्लू कलर भरा जाता है। बेटा ये हमारा स्काई है ना, तो हम डिसाइड करेंगे कि इसका कलर क्या होगा। और एक बार अगर हमने डिसाइड कर लिया तो उसे चेंज नहीं करते। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। लो बेटा, अब आप इसे मान, ठीक है? संदीप जी, मैं अपनी जुबान का बहुत पक्का हूं और इस जमीन के लिए मैंने अपने पापा को जुबान दी। जानता हूँ रजत जी, इसलिए तो मिलवा रहा हूँ आपको। मैंने मैसेज भी कर दिया उन्हें। बस आपसे एक विनती है साहब, आप जिनसे मिलने जा रहे हैं ना, बड़े अक्खड़ लोग हैं, जुबान से कम बंदूक से ज्यादा बात करते हैं, थोड़ा संभाल लीजिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर उनको आप जज गए ना तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। हाँ एक तो पढ़ाई में हम वैसे भी हमेशा अंडा लाते थे, आज पहली बार हमें मौका मिला था चौड़ा होने का, पर वो भी मौका अम्मा ने हमसे छीन लिया। लग गई। अरे मुझे भी। कौन है? काजू तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे पता था कि तेरी यशोदा माँ तुझे इधर ही तड़ पाएगी, इसलिए मैं आ गया। अरे तो तुझे हमें बताना तो चाहिए था। तेरी करेला माँ अभी अभी यहाँ से गई है। अच्छा मुझे छोड़, अपने बारे में सोच। मैंने सुना है यशोदा तेरी शादी कराना चाहती है, यानी अब उसके अलावा कोई और अपना माथा पीटेगा? अच्छा तू भी तो अपना माथा पीटेगा जब तू मुझे याद करेगा। यार बात तो सही है, मैं तो बस मजाक मजाक में कह रहा था कि तेरी शादी करवा दो, उसने तो सीरियसली ले लिया यार। पर तू भी तो जड़ बुद्धि है ना। अरे बाहर था तो कम से कम हमें निकाल भी सकता था, पर नहीं, तुम्हें तो हमारे सर पर टपकना था। तो यहाँ से भी निकाल दूंगा, बस दिमाग लगाने दे। काजू दिमाग है तेरे पास? अनमोल रुक जा यार।
पर अनमोल, इसमें से सिर्फ मैं ही निकल सकता हूँ। आइडिया, इसमें से मैं बाहर जाता हूँ, फिर बाहर का माहौल देखकर दरवाजे से अंदर आ जाऊंगा। हाँ ये ठीक है, पर काजू ध्यान से, अम्मा के हाथ मत आना, वरना काजू से काजू कतरी बन जाएगा तू। अनमोल, लगता है जीजा जी आ गए। जीजा जी? पापा, हम यहाँ कहाँ आ गए? हमें यहाँ छोटा सा काम है, वो खत्म करके आइसक्रीम खाने जाएंगे। ओके? ओके। अनमोल, हमें इस लड़के की पूरी खबर लेनी होगी। हाँ ये ठीक है, और फिर सारी खबर लेके हमें बता देना। वैसे भी एक बात बताऊं तुझे, हमने कल ही अपना हाथ ताजा ताजा साफ किया है। हमने कल ही एक अकड़ू को नदी में डुबा दिया था, इसे भी उसी में ढकेल देंगे। उदय प्रताप जी हैं? बैठे सर, बुलाते हैं। चार में थोड़ी अकड़ है, वो अकड़ दिखाए चाहे स्टाइल, हमें उससे क्या, हमें थोड़े ना उससे शादी कर रहे हैं। अनमोल, उसके साथ एक बच्ची भी है। काजू, कहीं हमारी शिकार लगाने तो नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तेरा दूल्हा है? ओए काजू, चुप चुप बोल, वरना तेरे जबान पे ना छिपकली पड़ जाएगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।